ग्लोबल ट्रेंड से आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 60 देशों पर न्यू टैरिफ का बड़ा ऐलान कर दिया है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव ने जबरन श्रम यानी कि फोर्स लेबर पर नकेल कसने का हवाला देते हुए नया इंपोर्ट ड्यूटी लागू किया है। हालांकि भारत को 12.5% की जगह 10% लोअर टैरिफ कैटेगरी में रखा गया है। क्या इस नई टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट, आईटी, टेक्सटाइल पर इंपैक्ट पड़ेगा? आइए देखते हैं इस मेगा ट्रेंड वॉर की पूरी रिपोर्ट क्या है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, अमेरिका ने भारत समेत दुनिया के 60 व्यापारिक देशों पर नए टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से इस साल की शुरुआत में लागू किए गए 10% अस्थायी टैरिफ जो है आधी रात गुरुवार को समाप्त होने के बाद शुक्रवार आधी रात से नया टैरिफ लागू हो गया है। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि यानी कि यूएसटीआर ने ये जानकारी देते हुए बताया कि जो टैरिफ है वो प्रभावी हो जाएंगे। भारत सहित 60 देशों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाया गया है, जबकि कुछ देशों के लिए ये जो दर है 12.5% कर दी गई है। भारत को 10% टैरिफ वाली कैटेगरी में रखा गया है। ये टैरिफ पुराने आयात शुल्क की जगह लेगा और इसलिए भारत पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा। अब अमेरिका बंधु मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से जुड़े आयात के मुद्दे पर भारत समेत 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ धारा 301 के तहत ये जो टैरिफ है वो लगाया गया है। और पिछले महीने यूएसटीआर कार्यालय ने इस मुद्दे पर 10% और 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया था। अब नए शुल्क का ऐलान करते हुए अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जेसिमन ग्रियन का ये कहना है कि अमेरिका में लगभग एक सदी से जबरन श्रम से बने उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध है और हम इसका सख्ती से पालन कराते हैं। अब समय आ गया है कि हमारे व्यापारिक साझेदार भी जो है ऐसा ही करें। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि किस देश पर कितना टैरिफ? 10% टैरिफ दर जो है ये उन देशों पर लागू होगी जिन्होंने अपने यहाँ जबरन श्रम पर कड़े प्रतिबंधात्मक कानून बनाए हैं और इसमें भारत, कनाडा, यूरोपीय संघ यानी कि ईयू, ब्रिटेन शामिल हैं। और 12.5% शुल्क चाइना, जापान सहित अन्य व्यापारिक साझेदारों पर 12.5% की उच्च दर से शुल्क लगाया गया है। अब भारत ने इसका पुरजोर तरीके से विरोध किया है। भारत ने अमेरिकी सरकार के जबरन श्रम की जांचों का विरोध करते हुए कहा कि ऐसे मुद्दों पर द्विपक्षीय व्यापार समझौते के तहत चर्चा की जा सकती है, जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अमेरिकी भारत के जो है दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और निर्यातक का प्रमुख गंतव्य है। सुप्रीम कोर्ट से झटका खाने के बाद शुरू हुई ये जांच और डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने ये जांच तब शुरू की जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते फरवरी में ट्रंप के इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए जवाबी शुल्क को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10% शुल्क लागू कर दिया गया और इसकी अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है। यही वजह है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप प्रशासन नए टैरिफ लगाने पर तैयारी करे और नहीं होगा अतिरिक्त प्रभाव। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के कई टैरिफ को रद्द कर दिए थे। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा टैरिफ लगाने के लिए तेजी से कदम उठाया और कोर्ट से मिले झटके के बाद ट्रंप ने आयात पर 10% टैरिफ फिर से लागू करने के लिए अलग अलग अधिकारियों का इस्तेमाल किया। लेकिन ये जो व्यवस्था केवल 150 दिनों के लिए थी। ये समय सीमा गुरुवार को खत्म हुई और इसके बाद नया 10 टैरिफ प्रभावी हो गया। अब क्यों ये पुराने टैरिफ की जगह लेगा? इसलिए भारत पर इसका कोई अतिरिक्त प्रभाव नहीं होगा। यानी कि कुल मिलाकर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा एक बार फिर से टैरिफ का ऐलान किया गया है, उसके बाद ये देखना होगा कि डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से टैरिफ के हवाले से ही पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, उससे कितना इम्पैक्ट आने वाले वक्त में पड़ सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? आपकी क्या सोचे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और साथ ही इस रिपोर्ट को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।